हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। स्लॉगिज्म का हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी कीवर्ड्स वाला पढ़ेंगे, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं। बाकी मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। उसके बाद मैं 3 क्वेश्चंस आपको जो करवाऊंगा वो करवाऊंगा ओनली एंड ओनली ए फ्यू वाले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, मोर ट्रेन आर बसेस लिखा है। मोर का मतलब क्या होता है? सम ट्रेन आर बसेस, सम ट्रेन आर बसेस, यहाँ तक हो गया। जनरली बसेस आर नॉट ट्रक, जनरली का मतलब होता है सम बसेस आर नॉट ट्रक। तो सम बसेस आर नॉट ट्रक की एक्चुअल डायग्राम सम नॉट की कैसी रहती है? सम बसेस, बसेस का ये वाला पार्ट, सम बसेस आर नॉट ट्रक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है सम ट्रेन्स आर नॉट बोट, सम ट्रेन्स सम ट्रेन्स आर नॉट बोट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और लास्ट बोला हुआ है नन ऑफ बस आर कार, नन ऑफ बसेस आर कार, ठीक है। ये बोट है, बसेस है, बसेस और कार के बीच में क्या है? कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये फाइनल डायग्राम बन गया है। अब इसके कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। अ फ्यू ट्रक्स आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी। अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम ट्रक्स आर ट्रेन। पहले इतना चीज चेक करो, डेफिनेट पार्ट में पहले ये यहाँ तक चेक करो। सम ट्रेन्स आर, सम ट्रक आर ट्रेन, ये वाला डायग्राम बन रहा है। देखो, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रक है। सम ट्रक का ट्रेन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो पहला वाला कंक्लूजन ट्रू है। सम बसेस आर नॉट बोट, ठीक है, ये बसेस है। सम बसेस आर नॉट बोट। अब देखो, आप यहाँ से सम बसेस आर नॉट बोट कर सकते हो? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे जो सम नॉट चल रहा है वो ट्रेन की साइड से बोट को जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि, इस वाले डायग्राम में आप देखो तो सम नॉट जो जा रहा है वो ट्रेन की साइड से जा रहा है, ये वाला पार्ट ट्रेन की साइड से बोट को जा रहा है, लेकिन कंक्लूजन मुझे बोला है सम बसेस आर नॉट बोट, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ डाउटफुल है, मतलब गलत है, ठीक है। थर्ड वाला कंक्लूजन चेक करते हैं। मोस्टली ट्रेन आर नॉट कार, मतलब सम ट्रेन आर नॉट कार। देखो, ये ट्रेन है और ये कार है, ठीक है। अब देखो, कार और इसके बीच में क्या है? नो का रिलेशन है। और ट्रेन का ये वाला पार्ट जो इसके साथ जुड़ा है वो भी कभी भी कार में नहीं जाएगा, तो सम ट्रेन आर नॉट कार, ये क्या बोल रहा है? ये चीज़ ट्रू बोल रहा है, ठीक है। तो पहला वाला ट्रू है और थर्ड वाला ट्रू है। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। नन बोट्स आर ट्रक इज ए पॉसिबिलिटी। नन का मतलब क्या होता है? नो, नो बोट आर ट्रक। अब पहले बोट ये लो, ठीक है, ये बोट है, ट्रक है, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये डाउटफुल है, तो इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकंड वाले में क्या बोला है? देखो, एवरी स्टेशन आर हाउसेज। एवरी मतलब ऑल स्टेशन आर हाउसेज। आगे बोला है नन हाउस इज गार्डन, नो हाउस इज गार्डन, ये बन गया। आगे बोला है सम गार्डन्स आर रिवर, सम गार्डन्स आर रिवर। और लास्ट बोला है ईच रिवर आर पाउंड। ईच मतलब ऑल रिवर आर पाउंड, सारा का सारा रिवर क्या है? पाउंड है। ये डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। देखो, नंबर 1 बोल रहा है मैनी पॉन्ड्स आर गार्डन, ठीक है, ये पॉन्ड है और गार्डन है। मैनी का मतलब क्या होता है? सम पॉन्ड्स आर गार्डन। तो ये डायग्राम बन रहा है ना, यहाँ पे सम वाला, जी और पी के बीच में ये जो पार्ट है ये सम वाला है, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पहला वाला जो है वो ट्रू है। दूसरा बोल रहा है सम पॉन्ड्स आर स्टेशन इज ए पॉसिबिलिटी। तो आपको पहले चेक क्या करना है इस वाले दूसरे कंक्लूजन में? सम पॉन्ड्स आर स्टेशन, पहले यहाँ तक चेक करो। ये पॉन्ड है और स्टेशन है, यहाँ पे दिख रहा है सम पॉन्ड्स आर स्टेशन? नहीं, देखो, ये पॉन्ड है और स्टेशन ही है, इन दोनों के बीच में सम का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये गलत है। कौन सा? डाउटफुल। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है? ट्रू होती है। सेकंड कंक्लूजन क्या है? ट्रू है। थर्ड देखो, मोर हाउसेज आर नॉट गार्डन, मतलब सम हाउसेज आर नॉट गार्डन, सम हाउसेज आर नॉट गार्डन। देखो, हाउस और गार्डन के बीच में नो का रिलेशन है, तो जहाँ पे नो रहता है वहाँ पे सम नॉट क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो थर्ड वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सम हाउसेज आर नॉट गार्डन, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आगे बोला है नन ऑफ गार्डन इज स्टेशन, मतलब नो गार्डन इज स्टेशन, ठीक है, ये गार्डन है और स्टेशन। अब देखो, स्टेशन जो है वो एच के अंदर है और एच और जी के बीच में नो का रिलेशन है, तो जो भी चीज़ एच के अंदर रहेगी उसका भी जी के साथ क्या रहेगा? नो का रिलेशन रहेगा। तो लास्ट वाला कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू हो रहा है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल फॉलोज, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओनली का कर देता हूँ, ओनली का, ठीक है। एक डायग्राम जैसे ले लेते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट ली है मैंने ओनली के केस में। तो देखो, एक स्टेटमेंट जैसे हम ले लेते हैं ओनली ए आर बी, मैंने ये ले लिया यहाँ पे ओनली ए आर बी, ठीक है। अगर मान लो आपको ऐसी स्टेटमेंट दी है तो पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली के केस में क्या होता है? ओनली को हम रिप्लेस करते हैं, इस वर्ड को हम ऑल से रिप्लेस करते हैं, ठीक है।
लेकिन रिवर्स क्या हो जाता है, ऑल बी पहले आ जाएगा, बी आर ए। कहीं भी ऐसी डायग्राम होगी तो उसको कन्वर्ट करके आपको ये वाला डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है, ऑल बी आर ए का। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ ऑल बी आर ए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसमें से ट्रू कंक्लूजन्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सम ऑल बी आर है ये ट्रू रहेगा, सम बी आर है ये भी ट्रू रहेगा, सम ए आर बी ये भी ट्रू रहेगा। ठीक है, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ए के साथ क्या जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, और सी के साथ मैंने यहाँ पे क्या क्या कर दिया, अटैच डी भी कर दिया। ठीक है, ये ओनली का केस है, ये मैंने साथ में ए के साथ सी और डी लगा दिया। अब सपोज करो मेरे को कंक्लूजन में क्या बोला हुआ है, सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर नो बी इज सी, नो डी इज बी। ठीक है, या नो बी इज डी। अब देखो यहाँ बोला है सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, पहले इसे चेक करो सम बी आर सी। अब देखो मैंने आपको बोला है ये नो का केस है, तो बी सिर्फ ए के साथ ही रिलेशन बना सकता है, ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, और बी किसी के साथ भी रिलेशन कभी नहीं बनाएगा। अगर यहाँ पे आपको बोला है सम बी आर सी, इसे चेक करेंगे, वैसे तो सम बी आर सी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। हम यही बोलते हैं ना नॉर्मल तरीके में, हम क्या बोलते हैं, सम बी आर सी अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है, कौन सी, डाउटफुल। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। लेकिन ओनली के केस में क्या है, अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सम बी आर सी, तो ये कभी भी क्या है, गलत, सही नहीं होगा, ये गलत होगा। लेकिन कौन सा वाला गलत हो रहा है, ये डाउटफुल, डेफिनेटली फॉल्स वाला गलत है, क्योंकि बी सिर्फ ए के साथ रिलेशन में है, और यहाँ पे बोल रहा है सम बी आर सी, तो ये मेरी स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या कहीं भी ट्रू नहीं होती है। ठीक है, ये ओनली का केस है, ओनली के केस में कंडीशंस अलग वर्क करती हैं। ठीक है, नॉर्मल में तो हम कर देते हैं नॉर्मल केस में कि ये तो ट्रू हो गया, लेकिन जब ओनली का केस लग जाएगा तो ये कहीं भी क्या है, ट्रू नहीं होगा। नो बी सी, अब देखो बी और सी के बीच में आपको नो का डायग्राम बन रहा है, नो बी सी की डायग्राम ऐसे रहती है। आप बोलोगे नहीं बन रहा है, तो आपके इसे बोलोगे ये क्या है, गलत है, डाउटफुल वाला। लेकिन ये चीज़ ट्रू है ओनली के केस में, क्यों, क्योंकि बी जो है वो सिर्फ ए के साथ रिलेशन बनाएगा, तो बी बाकी किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाएगा। अगर यहाँ पे बोला है नो बी इज सी, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नो बी इज डी, ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब बोला है नो डी इज बी, नो डी इज बी का डायग्राम होना चाहिए ये। तो ये कंडीशन अगर बी की साइड से अप्लाई है तो डी की साइड से भी होगा, कि कोई भी डी बी के साथ क्या करेगा, वो नहीं बनाएगा, रिलेशन नहीं बनाएगा। तो ये चीज़ भी ट्रू हो रहा है। नो सी इज बी, अगर ऐसा लिखा है नो सी इज बी, तो ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, ओनली के केस में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, नो और सम नॉट वाले, देखो नो और सम नॉट, ये दोनों कंक्लूजन्स ट्रू रहेंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से का मतलब क्या है, बी ओनली वाला केस है, बी की साइड से तो ये दोनों नो रहेंगे, नो बी इज सी ट्रू रहेगा, नो बी इज डी ट्रू रहेगा, सम नो सी इज बी ये भी ट्रू रहेगा, नो डी इज बी ये भी ट्रू रहेगा, सम बी आर नॉट सी ये भी ट्रू रहेगा, सम बी आर नॉट डी ये भी ट्रू रहेगा, सम सी आर नॉट बी ये भी ट्रू रहेगा, सम डी आर नॉट बी ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो नो और सम नॉट वाले जो हैं वो ट्रू रहेंगे। और लेकिन आपको कुछ पॉसिबिलिटी वाले जो कोई भी पूछे होंगे, बी से रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी वाले पूछे होंगे, ठीक है, औरों के रिगार्डिंग, तो वो हमेशा पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, गलत रहेगी। बस नो और सम नॉट केस में ये, इसके ओनली केस में ये याद रखो कि नो और सम नॉट के रहता है, ये वाले जो रहेंगे यही वाले ट्रू रहेंगे। ठीक है, बी के केस में। तो ये हो गया यहाँ पे। और ओनली फ्यू वाला भी बता ही देता हूँ यहाँ पे। देखो ओनली का केस सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ओनली ओनली फ्यू में क्या होता है, जैसे कि एक डायग्राम ले लेते हैं, स्टेटमेंट ले लेते हैं, ओनली ए फ्यू ए आर बी। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट ले लिया। इसको मैं ड्रॉ कैसे करूँगा, पहले तो ये बात चेक करो, इस वाली एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट आपके, मतलब दो हमारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो, सम ए आर बी, एक तो सम पार्ट भी रहेगा ना, सम ए आर बी, और सम ए आर नॉट बी, मतलब ए की साइड से ही है दोनों, ये मत करना बी वाली साइड से कर देना। ठीक है, ए की साइड से है। अब देखो कैसा होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ सम ए आर बी जो है और सम बी आर है, तो दोनों साइड से रहेगा, लेकिन सम ए आर नॉट बी वो ए की साइड से रहेगा। पहले मैं डायग्राम आपको बता देता हूँ। देखो क्या बोला है मैंने, ओनली फ्यू ए आर बी का डायग्राम बनाया है, तो इसमें एक सम पार्ट रहेगा, तो सम ए आर बी मैंने ये बना दिया।
सम ए आर बी। अगर यहाँ पे देखो सम ए आर बी भी ट्रू रहेगा और सम बी आर ए भी ट्रू रहेगा, और बाकी सम ए आर नॉट बी। तो सम ए का ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है कहीं भी क्या है बी में नहीं जाएगा। तो ओनली ए फ्यू का डायग्राम जो रहता है वो रहता है ये। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाकी मैं आपको जो हम अभी पढ़ेंगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उसमें आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो गैस देखो यहाँ पे और ओनली ए फ्यू वाला, तो पहला वाला देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, नो चैंपियन इज लूजर। तो चैंपियन और लूजर के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है। सम चैंपियन इज विनर, सम चैंपियन इज विनर, और आगे बोला है ओनली विनर आर रैंकर, मतलब ओनली वाली लाइन दी है। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, ओनली को हम ऑल से रिप्लेस कर देंगे और रैंकर पहले आ जाएगा। ऑल रैंकर आर विनर, इसकी डायग्राम बना दी है। तो ऑल रैंकर आर विनर, ये डायग्राम बनी। अब हमेशा याद रखना आर जो है सिर्फ डब्ल्यू के साथ रिलेशन बनाएगा और किसी के साथ भी नहीं बना सकता। ठीक है, अब देखो पहला वाला जो बोला है इसमें क्या बोला है कंक्लूजन में, नो रैंकर आर लूजर। नो रैंकर आर लूजर, ऐसे तो डायग्राम कैसे बननी चाहिए, रैंकर और लूजर की डायग्राम ऐसी होनी चाहिए। आप बोलोगे ऐसी डायग्राम नहीं है तो ये चीज़ क्या है, गलत हो रहा है, लेकिन ये गलत नहीं है। यहाँ पे ओनली का केस है, तो आर और एल के बीच में नो या सम नॉट से रिगार्डिंग कुछ भी पूछा होगा तो वो चीज़ ट्रू होगी। तो पहला वाला क्या है, ट्रू हो रहा है। ऑल चैंपियन बीइंग विनर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सारा का सारा चैंपियन जो है वो विनर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सम है ना। अगर मैं इसको पूरा का पूरा अंदर भी ले जाऊंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको चेक कैसे करना है, पहले इतना सा चेक करो, ऑल चैंपियन बीइंग विनर, सारे के सारे चैंपियन जो है वो क्या है, विनर। मतलब ऐसा डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऑल वाला, डाउटफुल केस हुआ। तो डाउटफुल केस की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है। आर के रिगार्डिंग पूछा होता तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे सी और डब्ल्यू के रिगार्डिंग पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है। तो ओनली सेकंड फॉलोज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो गैस अब क्या करना है, ओनली एंड ओनली अ फ्यू। ठीक है, इसके हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड वाला देखो, पहले 2 तो मैंने सेकेंडरी कीवर्ड्स वाले करवा दिए थे, अब ये वाला देखते हैं। नो चैंपियन इज लूजर, तो चैंपियन और लूजर के बीच में नो का रिलेशन है। आगे क्या बोला हुआ है, सम चैंपियन आर विनर, सम चैंपियन आर विनर, और लास्ट में बोला है ओनली विनर आर रैंकर। अब ओनली वाला आ गया तो ओनली को हम रिप्लेस करते हैं ऑल से, ऑल रैंकर आर विनर, ऐसे करके डायग्राम बनेगा, ऑल रैंकर आर विनर। अब आर जो है वो क्या है, ओनली केस है, तो ये सी और एल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, कंक्लूजन पहला बोला है नो रैंकर आर लूजर, नो रैंकर आर लूजर, तो ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है। मैंने आपको कहा था ना कि ओनली के केस में अगर आर के रिगार्डिंग नो या सम नॉट से कुछ भी पूछा होगा तो वो चीज़ क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। सेकंड देखो, ऑल चैंपियन बीइंग विनर इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो ऑल चैंपियन आर विनर, ऐसी डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये क्या हो रहा है, डाउटफुल। डाउटफुल चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है। अब देखो यहाँ पे मुझे चैंपियन और विनर के रिगार्डिंग पूछा होता, अगर चैंपियन और आर के रिगार्डिंग पूछा होता तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाती, गलत हो जाती। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ बोला हुआ है सम इंजीनियर इज डॉक्टर, सम इंजीनियर इज डॉक्टर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऑल डॉक्टर आर लॉयर, ऑल डॉक्टर आर लॉयर, और आगे बोला है ओनली लॉयर इज एक्टर। इसका कैसे बनेगा, ऑल एक्टर इज लॉयर, तो सारे के सारे एक्टर क्या हो जाएंगे, लॉयर हो जाएंगे। अब ए जो है ना ये क्या है, ओनली का केस है, तो ये डी और ई के साथ रिलेशन क्या करेगा, नहीं बनाएगा। कंक्लूजन देखो, ऑल इंजीनियर इज लॉयर, ऐसा आपको दिख रहा है, ऑल इंजीनियर इज लॉयर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, डाउटफुल केस है। दूसरा बोला है नो डॉक्टर इज एक्टर, नो डॉक्टर इज एक्टर, तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। ट्रू क्यों हो रही है ये, क्योंकि ये ओनली के केस है। तो इसके ओनली के केस में क्या होता है कि डी और ई से अगर नो का पूछा होगा, मतलब नो इज ए तो वो भी ट्रू रहेगा, नो डी इज ए तो वो भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, नो ए इज डी ये भी ट्रू रहेगा, नो ए इज ई ये भी ट्रू रहेगा। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, ओनली सेकंड फॉलोज, क्वेश्चन नंबर 4। और गैस अब 5th क्वेश्चन यहीं करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस बच रहा है। उसमें क्या बोला है देखो, ओनली अ फ्यू मूवीज इज प्रिंट, ओनली अ फ्यू मूवी, ओनली अ फ्यू मूवी इज प्रिंट। तो इसमें क्या होता है, एक तो सम पार्ट रहता है और एक क्या रहता है, सम नॉट वाला भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सम प्रिंट इज कलर, सम प्रिंट इज कलर, और आगे क्या बोला हुआ है, ओनली अ फ्यू पोर्स आर, नहीं क्या बोला, ओनली अ फ्यू कलर इज ब्लैक, ओनली अ फ्यू कलर इज ब्लैक, मतलब ये सम पार्ट हो गया और ये हो गया सम नॉट। ठीक है, ये डायग्राम बन गया यहाँ पे। कंक्लूजन चेक करते हैं, लिखा है ऑल ब्लैक कैन बी कलर, मतलब ऑल ब्लैक आर कलर इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहले ऑल ब्लैक आर कलर को चेक करो, ऑल ब्लैक आर कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ट्रू रहती है। पहला वाला ट्रू है। ऑल मूवीज कैन बी, सॉरी लिखा है ऑल मूवीज कैन बी प्रिंट, ऑल मूवीज आर प्रिंट इज अ पॉसिबिलिटी, इस तरीके से हम याद कर लेंगे, ऑल मूवीज आर प्रिंट। अब देखो यहाँ बोल रहा है ऑल मूवीज आर प्रिंट,
तो ये चीज़ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कौन सा, डेफिनेटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सम नॉट है, ये तो कहीं भी पी में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सम नॉट हमें यहाँ से रिगार्डिंग है। अभी जो हमें ये वाला पॉसिबिलिटी पूछा था वो इसके रिगार्डिंग पूछा था यहाँ को। अभी अब जो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है वो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है यहाँ को। तो मुझे पता है मेरी स्टेटमेंट से कि एम का ये वाला पार्ट कहीं भी पी में नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ऑल मूवीज आर प्रिंट, तो ये चीज़ क्या हो रही है, डेफिनेट पार्ट क्या हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पहला वाला जो आपका कंक्लूजन है ओनली वही ट्रू है। तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलोज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे ओनली और ओनली फ्यू के। तो हम कल से यही स्टार्ट करेंगे, ओनली और ओनली फ्यू वाले। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। इससे मुझे होप रहती है कि कोई ना कोई पढ़ रहा है, ठीक है।